बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, सफ़ेद मक्खी कपास की फसल के अंदर ना सिर्फ पैदावार को कम कर देती है बल्कि इसकी क्वालिटी को भी ख़राब कर देती है। सफ़ेद मक्खी कपास की दुश्मन है। हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि इसके बारे में मुकम्मल मालूमात उनके पास हों, यानी सफ़ेद मक्खी किस तरह से कपास की फसल के अंदर नुकसान पहुँचा रही होती है, किस वक़्त सफ़ेद मक्खी का हमला होता है, किन खेतों के अंदर सफ़ेद मक्खी का हमला ज़्यादा होता है और किन खेतों के अंदर कम होता है। इसी तरह से सफ़ेद मक्खी को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। काश्तकार बालिग सफ़ेद मक्खी और इसके बच्चे दोनों ही कपास के पौधों के पत्तों से रस चूस रहे होते हैं, नरम टहनियों से रस चूस रहे होते हैं और फूलों से रस चूस के कपास के पौधे को कमज़ोर कर रहे होते हैं। काश्तकार सफ़ेद मक्खी का हमला मई के महीने से लेकर सितंबर के महीने तक जारी रहता है। मौसम अगर गर्म हो, साथ में खुश्क भी हो, तो सफ़ेद मक्खी का हमला ज़्यादा शिद्दत के साथ होता है। काश्तकार सफ़ेद मक्खी का हमला उन खेतों के अंदर ज़्यादा होता है जिन्हें पानी का सोका लग जाता है, यानी पानी की कमी से मुतासरा खेतों के अंदर सफ़ेद मक्खी का हमला ज़्यादा होता है। काश्तकार बालिग सफ़ेद मक्खी एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसके सफ़ेद रंग के पर होते हैं और ये कपास के पौधे के आमतौर पर ऊपरले पत्तों के ऊपर पाया जाता है, जबकि जो बच्चे होते हैं इनके पर नहीं होते और ये कपास के पौधे के निचले पत्तों के निचली जानिब चिमटे होते हैं और मुतवातिर रस चूस रहे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सफ़ेद मक्खी के बच्चे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ रस चूस के पौधे को कमज़ोर कर रहे होते हैं बल्कि साथ में एक लेसदार मादा भी खारिज करते हैं, जिसके ऊपर फिर बाद में फंगस लग जाती है, उल्ली लग जाती है, कपास के पौधे के पत्ते काले हो जाते हैं, ज़ियाई तालीफ का अमल रुक जाता है। ज़ियाई तालीफ एक ऐसा अमल है जिसके अंदर पौधे पत्तों के जरिए खुराक बना रहे होते हैं। अब जब खुराक बनाने का अमल रुक जाता है तो कपास के पौधे मजीद कमज़ोर हो जाते हैं, यानी सफ़ेद मक्खी ना सिर्फ रस चूस के पौधों को कमज़ोर कर रही होती है बल्कि खुराक बनाने के अमल को रोक के भी पौधों को कमज़ोर कर रही होती है। सफ़ेद मक्खी का हमला अगर ज़्यादा शिद्दत के साथ हो तो सारा का सारा कपास का खेत जो है वो काला हो जाता है। हमारा काश्तकार उस वक़्त बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और हिम्मत हार जाता है। इसीलिए कहा जाता है सफ़ेद मक्खी को वक्त पे कंट्रोल करें। कंट्रोल की अगर बात की जाए तो कपास के खेतों के अंदर जड़ी बूटियों को कंट्रोल करके रखें। जिन खेतों में जड़ी बूटियाँ कम होती हैं वहाँ सफ़ेद मक्खी का हमला भी कम होता है। काश्तकार कपास के खेत को पानी का सोका ना लगने दें। कपास के खेत के अंदर दोस्त कीड़े जैसा कि लेडी बर्ड बीटल, जैसा कि लेस विंग, जैसा कि वेस्प को फलने फूलने का अगर अच्छा माहौल दिया जाए तो सफ़ेद मक्खी का हमला कम होता है। इसके बावजूद अगर आपको कपास के खेत के अंदर सफ़ेद मक्खी का हमला नज़र आता है, यानी कपास के पौधे के एक पत्ते के ऊपर 5 बालिग सफ़ेद मक्खी नज़र आती हैं या 5 उसके बच्चे नज़र आते हैं या दोनों मिला के 5 की तादाद में आपको नज़र आएँ, तो कीमियाई जहर का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। अब कौन से जहर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।